हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट में। और जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था, आज हम 24 मई के करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं। और लास्ट हम इस वीक से करंट अफेयर्स की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग बात करेंगे 24 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। एक बार मैं फिर से आपको दोबारा बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्ज़ाम लाइक एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, वनडे एग्ज़ाम एंड यूपीएससी लेवल तक के लिए ये करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी फ्रेंड्स इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे देख के सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। फ्रेंड्स, आज हम लोग 24 मई के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। और मेरे जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी से बस एक यही गुजारिश है कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा ये जो यहाँ पे मेरे व्यूज़ हैं वो ज़्यादा बढ़े, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आगे इस वीडियोस को कंटिन्यू रख पाऊँगा, जिससे मुझे एक एनर्जिक पावर मिलती है और मेरी पावर आपके व्यूज़ हैं। ओके, तो एक बार फिर से हम लोग स्वागत करते हैं आप सभी का और 24 मई के करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो सबसे पहले, जैसा कि हम हर सीरीज़ में जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आज जो है वो उस प्रीवियस जो है वो डे गया है वो कौन से दिन के रूप में मनाया जाता है। सेम वैसे ही अगर हम लोग बात करें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि व्हेन इज़ वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट। अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस जो है हमारा वर्ल्ड कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 23 मई को। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इसके साथ हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चंस की। और सेकेंड क्वेश्चंस जो है उससे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नेशनल टेस्ट ऐप फॉर। यहाँ पे हाल ही में अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो भी एक ऐप लॉन्च किया है नेशनल टेस्ट ऐप, वो जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें किसके लिए यहाँ पे ये ऐप लॉन्च किया गया है। सरकार ने जो ये राष्ट्रीय परीक्षण अभियान ऐप लॉन्च किया है ये रिगार्डिंग स्टडी है, बट अगर हम लोग बात करें इसमें टेस्ट देना है, बट ये किसके लिए। ऑप्शन ए आपके सामने है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, ऑप्शन बी आपके सामने सीबीएसई स्टूडेंट के लिए, या जेईई एनईईटी के लिए, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर हम लोग इसकी राइट आंसर्स की बात करें तो इसका राइट आंसर है आपका, राइट आंसर है इसका, एक बार हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसका राइट आंसर हमने देख लिया था, वो क्या था, 23 मई। ओके, इसका राइट आंसर था फर्स्ट क्वेश्चंस का 23 मई, ऑप्शन डी। ओके, इसके बाद हम लोग अब सेकंड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा था, तो हाल ही में ये जो ऐप लॉन्च किया गया है नेशनल टेस्ट अभियान, और इस ऐप में ये स्पेशली ये जो है जेईई और नीट के लिए है। जेईई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें अगर हम लोग बात करें 80,000 से ज़्यादा लोगों ने इस टेस्ट को अपीयर किया है। और यहाँ पे ये जस्ट अभी लॉन्च ही हुआ है और उसी दिन की बात बता रहे हैं हम लोग। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जेईई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए ये अपलोड किया गया है, ये ऐप बनाया गया है। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चंस की। तो तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें उसने क्या पूछा है आपसे, तीसरे क्वेश्चन में वो पूछता है कि रिसेंटली द फेमस एस्ले कूपर हैज़ पास अवे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में अभी जो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रिसेंटली द फेमस ऑस्ट्रेलियन एस्ले कूपर हैज़ पास अवे, वो उनकी डेथ हो गई। और इसके पीछे क्या रीज़न था, इसके पीछे क्या कारण था, व्हाट स्पोर्ट डिड ही बिलोंग टू, वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते थे, कौन से स्पोर्ट से वो यहाँ पे संबंधित थे, जिनकी डेथ अभी हुई है। एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे एस्ले कूपर।
यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हाल ही में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन एस्ले कूपर का निधन हो गया है। वो कौन से खेल से संबंधित थे? तो वो थे आपके टेनिस। कौन से खेल से संबंधित थे? टेनिस से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वो टेनिस से संबंधित थे। एक बार फ्रेंड्स मेरी बात को यहाँ पे समझना, ध्यान रखना। ये जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे अभी जस्ट मैं यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ ला रहा हूँ, ये डेली बेसिस पे लेके आ रहा हूँ। धीरे धीरे मैं इसको यहाँ पे हाफ मंथली बेसिस पे भी लाऊंगा इसके साथ साथ, ताकि आपका टेस्ट होता रहे। इन्हीं क्वेश्चन से बनकर एक टेस्ट, एक सीरीज़ बनेगी और वो होगी आपकी हाफ मंथली। उसके आंसर्स आपको अप्लाई करने होंगे, आपको देने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग उसे देखेंगे। इसके बाद मंथली तो मैं लेकर ही आऊँगा जैसे ये मंथ कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ फिर हम धीरे धीरे वीकली की तरफ भी जाएंगे। मींस आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलेंगे, वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलेंगे, हाफ मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलेंगे एंड मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो इस मेरे इस मोटिवेशंस को यहाँ पे ध्यान रखना, इस आपको बढ़ाना है। और इसके लिए मुझे चाहिए एनर्जी, और मेरी एनर्जी क्या है? आप लोगों के व्यूज़, आप लोगों के सब्सक्राइब, आप लोगों के शेयर। जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी आएगी और मैं उतने ज़्यादा यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँगा। आने वाली क्लासेस में यहाँ पे मैं और भी इसके साथ साथ वीडियोस लाऊंगा, स्टैटिक जीके की, या अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जिसने मोमेंटो है, या जो भी हमारे फेमस जो बैंक के एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, जो आपके अभी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हम लोग इस पर शेयर करेंगे। फर्स्ट अभी मैंने ये करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करी है। ओके फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी मेरी सिर्फ शुरुआत है और अभी मेरे को आप सभी के सपोर्ट, सहयोग की ज़रूरत है। जब तक आप सभी मेरे को सहयोग, सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कैसे कर पाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें इसने ये क्या पूछा है आपसे कि विच स्टेट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर ऑल। हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा राज्य है जिसने सबको रोजगार योजना की शुरुआत की? मतलब उसने स्कीम का नाम क्या रखा? सबको रोजगार, एवरी पर्सन एम्प्लॉयमेंट, सभी पर्सन्स को रोजगार मिले। और क्योंकि आपको मालूम होगा जैसे अभी ये कोविड-19 के कारण जो जितने भी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जितने भी ट्रैवलर, जितने भी यहाँ पे प्रवासी मजदूर हैं, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, और ताकि यहाँ पे जो ये अभी वो रिटर्न आए हैं अपने स्टेट में, तो उन्हें एटलीस्ट उन्हें अपने स्टेट में ही सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए और उसके लिए उन्हें काम की ज़रूरत होगी। तो ये स्कीम हाल ही में जो लॉन्च की है वो किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है कि वहाँ पे उन्हें उन्हीं के स्टेट में सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार देंगे वो। और ये मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मध्य प्रदेश एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए। रीज़न क्या है इसके पीछे? तो ये आपको मालूम ही होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि मध्य प्रदेश जो है वो बहुत सारी इम्पोर्टेंट स्कीम्स लेकर आया, बहुत सारी इम्पोर्टेंट स्कीम लेकर आया। जैसे अगर हम लोग बात करें, अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे सबका कल्याण, यहाँ पे इससे रिलेटेड, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसने स्टूडेंट्स पेरेंट्स से रिलेटेड एक ऐप बनाया है। या अगर हम लोग बात करें इम्यूनिटी पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके लिए इन्होंने एक योजना चलाई है जिसके तहत ये एक चूर्ण बनाते हैं। और जो एरिया यहाँ पे जो एरिया ज़्यादातर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनमेंट, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वहाँ पे ये इस चूर्ण को बांटते हैं, फ्री में बांटते हैं, ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके, उनकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, तो ये योजना ये किसके तहत चलाई गई है? मध्य प्रदेश के तहत चलाई गई है। ये मध्य प्रदेश जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मध्य प्रदेश की जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, जिसमें
उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोमोटेड रिपोर्ट्स। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, वो कौन सा संगठन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को लेकर आता है, प्रेजेंट करता है, तो वो किसके द्वारा यहाँ पे लाया गया है, यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है वो यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, रिपोर्ट पेश की जाती है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देख लिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, तो ये यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक का तो आपको पता ही है। वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक दो इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। इस वर्ल्ड बैंक की बात करें तो पहला IBRD और दूसरा IDA, ये दो इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनाया है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक आपका कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1944 में। इसने काम कब से करना स्टार्ट किया, 1945 से। हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का, तो यहाँ पे वाशिंगटन DC, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वो कौन है, प्रेसिडेंट डेविड मालपास, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की और छठा क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑनलाइन कंपनी हैज़ लॉन्च ऑनलाइन फूड डिलीवरी इन इंडिया। हमारे भारत में वो कौन सी ऑनलाइन कंपनी है जिसने हाल ही में ये यहाँ पे बात कही है कि वो अब फूड को भी ऑनलाइन डिलीवर करेगा। जैसे अगर हम लोग देखें अमेज़ॉन भी ऑनलाइन है, फ्लिपकार्ट भी है, स्नैपडील भी है। तो अगर हम लोग बात करें इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ने हाल ही में यहाँ पे अपनी साइट, अपने इस ऑनलाइन साइट से फूड डिलीवर करने की भी बात रखी है और अब अमेज़ॉन इससे फूड डिलीवरी की बात करेगा। या अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, जैसे अभी आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा, जितने भी जोमेटो या और जितने भी फूड डिलीवरी की कंपनीज़ हैं, उन कंपनियों ने यहाँ पे हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की जिसके तहत वहाँ पे उनकी जो इनकम है वो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से ये जो कंपनीज़ हैं एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है जॉब पे से। तो लोगों के लिए एक और खुशखबरी ये है कि अमेज़ॉन जब ये फूड सप्लाई करेगा तो यहाँ पे वैकेंसी निकलेगी, जॉब्स यहाँ पे बढ़ेंगी। इसके साथ हम लोग बात करते हैं, छठा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सातवें क्वेश्चन की सातवां क्वेश्चन, फॉर विच कंट्री डिड द US Senate pass a bill remove companies from the stock exchange। अमेरिकी सीनेट की बात करें, अमेरिकी सीनेट ने एक लॉ बनाया, एक बिल पास किया यहाँ पे, और उस बिल के थ्रू यहाँ पे इसने वो कौन सा देश है जिसकी कंपनियों के ऊपर ये बैन लगाना चाहता है। तो आप सभी को मालूम होगा अमेरिका की दुश्मनी सबसे ज़्यादा किससे है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम होगा। इसका आंसर तो आप खुद दे सकते हैं। और अमेरिका की जो सबसे कड़ी दुश्मनी आजकल चल रही है वो चाइना से चल रही है, यानी कि उसने चाइना की सभी कंपनी जैसे अलीबाबा या और भी जो कंपनीज़ हैं, इन कंपनियों को इसने USA में बैन कर दिया है स्टॉक एक्सचेंज से। इसका मेन पर्पज़ यहाँ पे आपको मालूम ही है, क्योंकि इनमें दोनों में 36 का आंकड़ा हो चुका है, क्योंकि जो अमेरिका है वो अपने देश की बर्बादी का पूर्ण रूप से जिम्मेदार चाइना को समझता है, और आप जानते भी हैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार है भी नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आठवें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द ऑर्डर मी ई-कॉमर्स ऐप। हाल ही में ये जो ऑर्डर मी ई-कॉमर्स ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपने ये न्यूज़ में सुना होगा, जो पतंजलि है, पतंजलि हाल ही में ये भी ऑनलाइन आ रहा है और इसने एक अपना ऐप बनाया ऑर्डर मी करके, और इस ऑर्डर मी के थ्रू हम पतंजलि के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। पतंजलि जो है अपने प्रोडक्ट को अब ऑनलाइन पोर्टल से बेचेगा, और उसके लिए उसने अपना खुद का यहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया है और वो है ऑर्डर मी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पतंजलि। इसका राइट आंसर है पतंजलि, ठीक है। इसका राइट आंसर पतंजलि।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे 8 के बाद अमेज़ोन की बात करें तो अमेज़ोन अभी आपने देखा फूड डिलीवरी का काम कर रहा था। फ्लिपकार्ट की बात करें तो इसने बजाज के साथ यहाँ पे साइन किया है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेच है। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9वें क्वेश्चन की। और ये जो 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हाल ही में आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने एक्सिम बैंक को कितने लोन देने की घोषणा की है। आरबीआई ने हाल ही में एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल रखता है, इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसको हाल ही में कितने करोड़ का लोन प्राप्त किया है, कितने करोड़ का लोन देने की बात की है, घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है 15,000 करोड़, ऑप्शन बी। 15,000 करोड़ रुपए की जो लोन राशि, लोन रकम राशि है वो किसके थ्रू यहाँ पे है, तो ये प्रोवाइड की गई है आरबीआई के थ्रू, ताकि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको बढ़ावा मिल सके, यहाँ पे लोगों को जो एक सेल्फ डिपेंडेंसी है वो प्राप्त हो सके, मिल सके। ओके, तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। इसके साथ आज की इस करंट अफेयर की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और इस क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसने देखो यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का हाल ही में किसे प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है जानवी फुकॉन। जानवी फुकॉन, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 10। जानवी फुकॉन को यहाँ पे इनका ये को फाउंडर भी हैं और इसके साथ साथ इनकी प्रेसिडेंट भी हैं। ये हाल ही में इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये था आपका 10वां क्वेश्चन। और जैसा कि हम सभी ने कल एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था आप सभी को, और उसका जवाब देना था आपको, तो यहाँ पे ध्यान रखना वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन था आप सभी का क्विज क्वेश्चंस, जो यस्टरडे कल के लिए जो क्विज क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या पूछा था, हु हैज़ रिलीज 3 बुक प्रिपेयर्ड बाय सीबीएसई। हाल ही में 3 हैंडबुक जो सीबीएसई के द्वारा प्रिपेयर की गई थी वो किसने रिलीज़ की थी, तो इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। तो आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने सीबीएसई से रिलेटेड 3 ई बुक रिलीज़ की थी। तो आप में से जिस भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था, बिल्कुल सही राइट आंसर दिया था आप लोगों ने। और आज के क्वेश्चंस की बात करें तो आज का जो क्वेश्चंस है, हम लोग आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। और आज का क्वेश्चंस है आपके सामने, आज का क्विज क्वेश्चन है कि नॉट ऑल एनिमल माइग्रेटेड बाय चॉइस कैंपेनिंग। ये कैंपेनिंग की शुरुआत किसने की, नॉट ऑल एनिमल माइग्रेटेड बाय चॉइस कैंपेनिंग हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, यूएनईपी के द्वारा, डब्ल्यूईएफ के द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा, या नॉन ऑफ दीस, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। आपका जो शेयर है वही मेरा टॉनिक है, इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो मेरे लिए वो टॉनिक का काम करता है। और जैसे ही मैं अपने व्यूज़ को बढ़ता हुआ देखता हूँ, मेरे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि भाई मुझे अब कंटिन्यू रहना है और एक से एक नई चीज़ अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है। सबसे अच्छी बात यह कि दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब करना। जैसे मेरे लास्ट वीडियो का जो वहाँ पर रिस्पांस बहुत अच्छा दिया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा उसमें व्यूज़ आए, अच्छा लगा मुझे। तो आप प्लीज़ इस वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ आगे। ओके फ्रेंड्स, कल फिर हम लोग हाजिर होंगे 25 मई के करंट अफेयर्स को लेके। बाय, फिर मिलते हैं कल।